हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अविनाश कुमार। आज हम इस वीडियो में आरआरबी मालदा जोन के एक्सपेक्टेड कट ऑफ के ऊपर बात करेंगे। क्या कट ऑफ जा सकते हैं। सबसे पहले उन सभी से माफ़ी चाहता हूँ, यहाँ पर बहुत इंतज़ार करना पड़ा। बस बोलने का मन नहीं कर रहे थे। देन सोचा कि आराम कर लेता हूँ कुछ देर, तो उसके बाद रिकॉर्ड करूँगा। तो कोशिश किया अब फिर से रिकॉर्ड कर दूँ। तो यहाँ पर आरआरबी मालदा जोन में थोड़ी बहुत गलतियाँ होंगे बोलने में, तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। ठीक है, अब आते हैं मेन पॉइंट के ऊपर। तो आरआरबी मालदा जोन के जो कंपटीशन लेवल है ना, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है। कन्फ्यूजिंग इसलिए कह रहा हूँ ना, जैसे लेवल 5-6 तो यहाँ कॉमन थिंग है ही, पर बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट मिले जो लेवल 3 और 2 के भी एग्ज़ाम दे रखे हैं। लेवल 3 और 2 में भी किसी का 86 है, किसी का 82 है। अब यहाँ पर एलिमिनेट करना इन कैंडिडेट को बहुत मुश्किल है। जैसे सिर्फ लेवल 3 के कैंडिडेट मुझे जो ज़्यादा स्कोर वाला, एक कैंडिडेट मिला जो सिर्फ लेवल 3 के ऊपर एग्जाम देखा 94, एक कैंडिडेट मिला 85 के आसपास, एक कैंडिडेट मिला 80 के आसपास सिर्फ लेवल 4 के ऊपर। यानी ऊपर से लेकर नीचे तक देखने में ज़्यादा मैंने लिस्ट नहीं चेक किया, पर कुछ जो कैंडिडेट की लिस्ट चेक किया वहाँ पर जो हमें जो मिले ना, वहाँ पर उतने कैंडिडेट नहीं मिले जो जितने पोस्ट हैं आपके लेवल 3 के ऊपर वो सारे फुलफिल हो जाए। तो यहाँ पर कन्फ्यूजिंग रहेंगे लेवल 3 के ऊपर कट ऑफ, जो आके हम बात करेंगे। तो इन पॉइंट के ऊपर जैसे जैसे हम लोग आगे बात करते जाएंगे, उन पॉइंट के ऊपर हम लोग देखते जाएंगे। ये रैंकिंग है आपका, लेवल 2 का रैंकिंग, लेवल 3 का रैंकिंग, लेवल 5 का रैंकिंग। ये सारे रैंकिंग आप देखना चाहें तो लेवल 3 के ऊपर लोगों ने बहुत ज़्यादा अच्छा स्कोर किया है। इनमें से कुछ 12th कैंडिडेट भी हैं, और इनमें से कुछ 12th कैंडिडेट ऐसे भी हैं ना जिन्होंने सर्वे में पार्टिसिपेट भी नहीं किया है। तो इसलिए एग्जैक्ट बताना कि हाँ इतना कट ऑफ चला जाएगा, ये थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि कुछ कैंडिडेट तो होंगे ही होंगे जिन्होंने सर्वे में पार्टिसिपेट नहीं किया है और यहाँ पर स्कोर अच्छा किया है। तो बहुत सारे पॉसिबिलिटी हैं। यहाँ पर सिर्फ उन पॉसिबिलिटी के ऊपर बात करेंगे। लेवल 5 के देखें तो यहाँ पर लोगों ने बहुत कम ही है जिन्होंने अच्छा स्कोर कर रखे, पर जितने कैंडिडेट हैं उतनी वैकेंसीज नहीं है लेवल 5 के ऊपर, तो यहाँ कट ऑफ हाई रहेंगे। तो यहाँ पर बात करें, यहाँ पर सबसे पहले एक चीज़ आपको क्लियर हो जाना चाहिए, यहाँ रिजल्ट कैसे दिया जाएगा, ये कन्फ्यूजिंग बहुत सभी लोग है कन्फ्यूजन। तो यहाँ पर एक चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए, जो लोग लेवल 6 के ऊपर, यानी जिन कैंडिडेट का लेवल 6 के ऊपर रोल नंबर है, उन कैंडिडेट का रोल नंबर लेवल 5 के ऊपर नहीं रहेगा। यदि कट ऑफ भी क्लियर हो रहे हैं देन तब भी नहीं रहेंगे। क्यों नहीं रहेंगे? क्योंकि ये कैंडिडेट के रोल नंबर एक ही जगह मेंशन होगा। जिन कैंडिडेट का रोल नंबर लेवल 6 के ऊपर पहले से ही मेंशन है, तो देन लेवल 5 के ऊपर मेंशन नहीं किया जाएगा। हाँ, ये कैंडिडेट लेवल 5 के ऊपर भी क्वालिफाई होगा। यदि कट ऑफ क्लियर हो रहे हैं लेवल 5 के, तो ये कैंडिडेट कट ऑफ क्लियर होने के बाद लेवल 5 के ऊपर भी क्लियर होगा। ठीक उसी तरह से लेवल 2 के टाइपिंग वाले रिजल्ट में भी होगा। यानी बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट जो लेवल 6 के ऊपर है, लेवल 5 के ऊपर है, यहाँ पर कट ऑफ बहुत ज़्यादा डाउन जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं लेवल 6 के ऊपर रिजल्ट ले रहे हैं, कुछ लेवल 5 के ऊपर ले रखा है, और कुछ लेवल 2 के ऊपर भी लेवल 2 के ऊपर भी रिजल्ट लेंगे। तो यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट है, तो कन्फ्यूजन ये है। और यहाँ पर जो कट ऑफ मैंने आपसे भी बताया ना, इससे कम से कम 8 नंबर माइनस होंगे। यहाँ पर 89 बताया, तो ये शायद आपका 81 के आसपास रहे, क्योंकि हम एलिमिनेट नहीं कर पाएंगे कि कितने ऐसे कैंडिडेट हैं लेवल 5 के ऊपर जो सिर्फ लेवल 5 की एग्ज़ाम दे रखे हैं। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो लेवल 5 के ऊपर एग्जाम भी दिया, अच्छे स्कोर भी किए। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो लेवल 6 के ऊपर एग्जाम दिया, लेवल 5 के ऊपर स्कोर अच्छा नहीं कर पाए। तो बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट हैं जो लेवल 6 के ऊपर एग्जाम दिया, यहाँ भी अच्छा स्कोर है, यहाँ भी अच्छा स्कोर, बहुत सारे हैं। और कुछ कैंडिडेट ऐसे सिर्फ लेवल 5 के ऊपर भी एग्जाम दे रखे हैं। तो यहाँ पर जो कट ऑफ रहेंगे शायद 81 हो जाए, या 78 के आसपास कट ऑफ रहेंगे आपके टाइपिंग के लिए। सिर्फ टाइपिंग के कॉल के लिए बात करें, 78 या 81 के समथिंग आरआरबी मालदा जोन में रहेंगे फॉर टाइपिंग पोस्ट के लिए। अब बात करते हैं ईडब्ल्यूएस के लिए क्या रहेंगे। तो ईडब्ल्यूएस में आप आते हैं तो आपके स्कोर 76 या 73 के आसपास है, 73-76 है। तो देन यहाँ पर आपके रिजल्ट ईडब्ल्यूएस में टाइपिंग पोस्ट के ऊपर हो जाएंगे। फिर बात करें ओबीसी के लिए, ओबीसी के लिए जो कट ऑफ रह सकते हैं यहाँ पर सेम रहेंगे, शायद आपका 74 हो जाए, 74 के समथिंग आपका स्कोर है ना, तो ओबीसी में हो जाएंगे। 76 ये नहीं जाएगा ईडब्ल्यूएस के, 73 के आसपास ही रहेंगे। ठीक है, बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो लेवल 6 से कॉमन है यहाँ पर। फिर बात करें एससी के लिए, एससी के कट ऑफ ये कम होकर 62 के समथिंग आपके रहेंगे, 62 या 63 के समथिंग कट ऑफ रहेंगे। और एसटी की बात करें तो ये कम होकर 53 के समथिंग कट ऑफ रह सकते हैं। आरआरबी मालदा जोन में ये कट ऑफ है आपका
फॉर टाइपिंग पोस्ट के लिए, टाइपिंग के लिए कॉल के लिए, ठीक है। अब बात कर लेते हैं फाइनल सिलेक्शन के लिए क्या चाहिए। अब यहाँ पर एक चीज़ तो आप सभी को पता है कि ग्रेजुएट लेवल पोस्ट है तो ज़्यादातर कैंडिडेट यानी मैक्सिमम कैंडिडेट, थोड़े बहुत नहीं, सारे के सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो लेवल 5 के ऊपर ही फर्स्ट प्रेफरेंस दे रखा है। कुछ ऐसे हैं जो ये लेवल 6 के फर्स्ट प्रेफरेंस दे रखा है, तो यहाँ से 77 और 8 पोस्ट यानी कुछ पोस्ट तो यहाँ चले जाएंगे, लेवल 6 के ऊपर चले जाएंगे, पर ज़्यादातर कैंडिडेट लेवल 5 के ऊपर एडजस्ट होने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पर देखें टोटल वैकेंसी 227 हो जाएंगे ना, हाँ 227 टोटल वैकेंसी RRB यहाँ पर हो जाएंगे नन टाइपिंग पोस्ट के ऊपर। तो अब बात करें नन टाइपिंग पोस्ट के कट ऑफ क्या रहेंगे। यदि आपके स्कोर ऐसे बात करें तो 89 से प्लस नहीं जाएगा, ये चीज़ आप माइंड में रखें। 89 से ऊपर नहीं जाएगा, जब भी रहेगा कट ऑफ यहाँ पर 89 से कम रहेंगे। तो मतलब ये हुआ कि यहाँ कट ऑफ शायद 83 से लेकर 89 के बीच में आपका फाइनल सिलेक्शन होते हुए देखने को यहाँ पर मिले RRB मालदा जोन में, ठीक है। 83 से लेकर 89 के समथिंग यदि आपका स्कोर है, आप सेफ हैं, क्योंकि इनमें से कुछ कैंडिडेट यहाँ पर लेवल 6 ऊपर लेंगे और कुछ अच्छे कैंडिडेट भी ऐसे होंगे जो टाइपिंग के लिए तो कॉल किए जा रहे हैं, टाइपिंग के लिए रिजल्ट भी हो रहा है, पर इनका जो कट ऑफ मान लेते हैं 83 चला गया, 83 चल गया, पर 83 से पहले स्कोर बहुत सारे हैं जो यहाँ पर टाइपिंग क्लियर नहीं कर पाए, नॉन टाइपिंग पोस्ट अपने कैटेगरी में ले पाए तो ठीक है, नहीं तो ये कैंडिडेट बाहर हो जाते हैं। स्कोर भी बहुत अच्छे खासे दिन बाहर होते हैं। तो ये सारी कंडीशन है यहाँ पर मालदा जोन में। फिर बात करें यहाँ पर AWS की कैटेगरी के लिए, तो ये कट ऑफ हमें शायद 81 के आसपास 81 रह सकते हैं, मैक्सिमम जाएंगे 81 या इससे डाउन जो जाता 76 से लेकर 81 के बीच में कट ऑफ रहेंगे, क्योंकि कुछ कैंडिडेट यहाँ पर स्टेशन मास्टर के ऊपर 16 सीट है, पर ज़्यादा तो कैंडिडेट एडजस्ट नहीं हो पाएंगे स्टेशन मास्टर के ऊपर, कुछ कैंडिडेट एडजस्ट हो सकते हैं। तो शायद 79-81 के बीच में कट ऑफ, 79-81 से ज़्यादा नहीं होगा। 76 का आपका बहुत हाइपर कुछ ज़्यादा उथल पुथल हो गया ना, यानी बहुत सारे कैंडिडेट लेवल 3 एंड 2 के ऊपर चले गए, देन यहाँ पर उम्मीद आप रख सकते हैं OBC AWS कैटेगरी के लिए नॉन टाइपिंग पोस्ट के ऊपर। अब बात करते हैं OBC के लिए। OBC के लिए यहाँ देखें तो टोटल वैकेंसीज अप्रॉक्स 30 के समथिंग 127 के आसपास टोटल वैकेंसीज है। ये 79 और 28 127 ही होगा शायद, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो 127 वैकेंसीज है। अब ये हमें कैंडिडेट पूरे करने के लिए यहाँ कट ऑफ जो रह सकता है 78 से लेकर 82 के बीच में रह सकते हैं। शायद आपका 81 कट ऑफ चला जाए या 82 भी जा सकते हैं, जो भी चला जाए, या यहाँ पर कट ऑफ बढ़कर 83 भी जा सकते। तो यही रेंज आपका कट ऑफ रहेगा OBC के लिए। एग्जैक्ट कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर 36 वैकेंसीज स्टेशन मास्टर के ऊपर है, कुछ यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर जाने के बाद यहाँ से कुछ टाइपिंग पर, यानी मान लेते हैं 83 कट ऑफ चले गए, 83 कट ऑफ चले गए। तो यहाँ पर वैसे कैंडिडेट कुछ होंगे जो टाइपिंग में फेल हो जाएंगे। जब टाइपिंग में फेल हो जाए और कट ऑफ 83 चले गए और कट ऑफ ये क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, तो वो कैंडिडेट तो बाहर ही हो जाएगा स्कोर अच्छा होने के बाद भी। हाँ, लेवल 2-3 के ऊपर रिजल्ट है, वहाँ पर स्कोर है, देन वहाँ पर देखे जाएंगे, नहीं तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर कट ऑफ जो रहेंगे 78 से लेकर 83 के बीच में OBC कैटेगरी नॉन टाइपिंग पोस्ट के ऊपर रह सकते हैं RRB मालदा जोन में। फिर बात करें SC के लिए, तो SC के कट ऑफ यहाँ पर अच्छे खासे रहेंगे, क्योंकि हाँ, पर उतना भी डाउन नहीं जाएगा जितना, यानी उतना भी हाई नहीं जाएगा जितना आप सोच रखें। यहाँ पर यदि आपका स्कोर 72 से लेकर यानी 72 के आसपास आपका स्कोर है ना, तो बहुत हद तक काफ़ी चांस रहेंगे। 72 से लेकर 76 के बीच में कट ऑफ रहेंगे RRB मालदा जोन के SC कैटेगरी के लिए। अब बात करते हैं ST के लिए यहाँ पर, तो यहाँ कट ऑफ जो रह सकते हैं 61 से लेकर 68 के समथिंग आपका स्कोर है ना, तो ST ज़्यादातर से आपका चांसेस रहेंगे 62-63 के ऊपर सिलेक्शन हो जाए। ST कैटेगरी में 62 या 63 जो भी नंबर हो जाए, इसी एक नंबर में, या 68 के बीच में प्लस भी जा सकते हैं, पर एग्जैक्ट बताना थोड़ा सा मुश्किल है अभी के लिए। तो 62-63 के आसपास, क्योंकि यहाँ पर जिनके भी स्कोर आप देखोगे, इनके स्कोर 78 से स्टार्ट ही होते हैं। 78 से स्कोर ही करना स्टार्ट कर लोगों ने किया। स्कोर यहाँ पर ST कैटेगरी में बहुत ख़राब है लोगों का, और यहाँ पर बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने सर्वे में पार्टिसिपेट भी नहीं किया। हाँ, जितने भी अच्छे स्कोर वाले कैंडिडेट हैं वो ज़्यादातर कैंडिडेट पार्टिसिपेट कर लेते हैं, तो इसलिए काफ़ी हद तक हमें एक आइडिया मिल जाता है कि कट ऑफ क्या रहेंगे फाइनल सिलेक्शन के लिए ST कैटेगरी में। तो ये आपका आइडिया मिल गया, जिससे आप एक आइडिया लगा सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं लेवल 2 के ऊपर कट ऑफ क्या रहेंगे। लेवल 2 के ऊपर भी कट ऑफ यहाँ डाउन जाएंगे। क्यों डाउन जाएंगे? क्योंकि यहाँ पर लेवल 5 के ऊपर जितने भी एग्जाम दे रखे हैं, यहाँ लेवल 2 के ऊपर भी एग्जाम दे रखे हैं। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो लेवल 5 को तो क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं, सिर्फ लेवल 2 के ऊपर रिजल्ट लेंगे,
पर कुछ ऐसे कैंडिडेट सिर्फ लेवल 5 और 2 दोनों पर क्लियर कर रहे हैं और कुछ ऐसे कैंडिडेट तीनों लेवल के ऊपर क्लियर कर रहे हैं। तो एग्जैक्ट कहना बहुत मुश्किल है कितना कट ऑफ डाउन होगा, पर फिर भी आप यहाँ से -6 मान के चलें, यहाँ जो कट ऑफ रह सकते हैं 74 के आसपास टाइपिंग के लिए आपका कॉल आ जाएंगे आरआरबी मालदा जोन में 74, या जो नॉर्मल यदि बात करें 5, 6, 8 कैंडिडेट जो पूरे हो जाते हैं 80 के आसपास स्कोर में पूरे हो जाते हैं, पर यहाँ कट ऑफ ये डाउन जाएंगे। ओ AWS की बात करें, ये कट ऑफ शायद आपका 66 के आसपास या 68 के आसपास कट ऑफ रहेंगे। OBC की बात करें 67 से लेकर 69 के आसपास कट ऑफ रहेंगे फॉर टाइपिंग पोस्ट के लिए लेवल 2 के ऊपर। देन SC की बात करें, ये कट ऑफ डाउन होकर 59 के आसपास रहेंगे, और ST की बात करें ये आपका 50 के समथिंग कट ऑफ रहेंगे। RRB मालदा जोन में यहाँ पर इस रेंज में कट ऑफ रहेंगे फॉर नन टाइपिंग पोस्ट, सॉरी टाइपिंग के लिए कॉल जो किए जाएंगे इसी स्कोर के ऊपर किए जाएंगे। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं सबसे पहले नन टाइपिंग पोस्ट के लिए कट ऑफ का रिजल्ट कट ऑफ कितने पे बनेंगे। तो जितने भी स्कोर के 80 के आसपास है ना, 74 तो आपको टाइपिंग के लिए कॉल आ गया, पर यहाँ पर बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे जो डिसक्वालीफाई भी होंगे। अब जब डिसक्वालीफाई होते हैं तो यहाँ पर शायद कुछ ऐसे कैंडिडेट होंगे जो लेवल 3 के ऊपर आ जाएंगे। तो मेरे हिसाब से जो कट ऑफ है ना 71 पोस्ट है, ये कट ऑफ 78 से लेकर 81 के बीच में रहना चाहिए टाइपिंग वाले पोस्ट के ऊपर, और यहाँ पर इतने स्कोर है ना काम बन जाना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं जाएंगे। हाँ, यहाँ पर डिस्क्वालीफाई लोग होंगे क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो टाइपिंग, कुछ तो ऐसे हैं लेवल 5 के ऊपर एडजस्ट हो जाएंगे, कुछ ऐसे होंगे जो टाइपिंग क्लियर नहीं कर पाएंगे, कुछ ऐसे होंगे जो लेवल 3 के ऊपर फर्स्ट प्रेफरेंस दे रखे होंगे। तो एग्जैक्ट कहना थोड़ा मुश्किल है, पर 78 से लेकर 81 के बीच में है, काफ़ी हद तक आप RRB मालदा जोन में सेफ हो। ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम की बात करें, क्योंकि जो रेंज है टाइपिंग क्वालिफाई करने के लिए, अब इसीलिए ज़्यादा रिजल्ट दिए जाते हैं टाइपिंग में। 8 टाइम्स रिजल्ट देने का मतलब ही यही है कि बहुत सारे कैंडिडेट डिसक्वालीफाई होते हैं। जो 1 टाइम सीट है, इसके 1 टाइम एक सीट कैंडिडेट को कॉल करने के लिए, ये क्राइटेरिया फुलफिल करने के लिए ये टाइम रिजल्ट दिए जाते हैं, ये इसका सबसे बड़ा वजह है। तो बड़ी वजह है। अब यहाँ पर जो कट ऑफ रह सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा 83 से ज़्यादा नहीं जाएंगे जनरल कैटेगरी नन टाइपिंग वाले पोस्ट के ऊपर, ठीक है। यहाँ 18 पोस्ट है, और यहाँ फुलफिल करने के लिए जो कट ऑफ रह सकते हैं 7, मैंने कितना लिखा, हाँ 76 से लेकर 78 के बीच में आपका काम बन जाएंगे। यहाँ पर बात करें 46 के लिए, यहाँ थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा। यदि आपका 78 से लेकर 81 के बीच में है ना, तब जाकर आप सिक्योर है। फिर यहाँ बात करें SC के लिए, SC के लिए जो कैंडिडेट हमें मिल पाते हैं RRB इस जोन में, तो यदि आपका स्कोर 72 से लेकर 78 के बीच में है ना, तब जाकर आप उम्मीद कर सकते हैं। पर ये इसके बीच की बात करें 74 है ना, आप काफ़ी हद तक सिक्योर रहेंगे 24 के लिस्ट में आने के लिए, क्योंकि ऐसी कैटेगरी में ज़्यादा कैंडिडेट नहीं है जिन्होंने बहुत अच्छे स्कोर कर रखे हैं। अब बात करते हैं ST कैटेगरी के लिए। ST कैटेगरी का जो कट ऑफ रहेगा कि अब यहाँ पर हम देखें 13 सीट जो है ना, 13 सीट ये, अब यहाँ पर कैंडिडेट 75 से ऊपर स्कोर करने वाले कैंडिडेट हमें ऐसे मिलते हैं, बहुत कम कैंडिडेट, मुश्किल से 7 या 8 कैंडिडेट मिल पाते हैं ST कैटेगरी में जो यहाँ पर है। पर जहाँ तक मुझे जो लग रहा है यहाँ कट ऑफ जो रहेंगे 68 चला जाए या 71 चला जाए, इसी के आसपास कट ऑफ रहेंगे टाइपिंग पोस्ट के ऊपर SC कैटेगरी में, क्योंकि 75 के आसपास मुश्किल से 6 या 7 मिल पाता है। अब इनमें से भी बहुत सारे हैं जो लेवल 5 के ऊपर एडजस्ट हो जाएंगे, कुछ ऐसे होंगे लेवल 3 के ऊपर एडजस्ट हो जाएंगे। देन जहां तक लग रहा है 68-71 के बीच में आपका ST कैटेगरी में लेवल 2 के ऊपर आपका फाइनल सिलेक्शन हो सकते हैं। अब बात कर लेते हैं टाइपिंग वाले पोस्ट लेवल 2 के ऊपर क्या रहेंगे। यहाँ पर वैकेंसीज बहुत कम है, तो यहाँ कोई चमत्कार का उम्मीद करना बहुत गलत होगा, क्योंकि 1 या 2 कैंडिडेट आपको मिल ही जाएंगे जो यहाँ पर इतने स्कोर कर रखे हैं। अब यहाँ पर बात करें, एक कैंडिडेट हमें AWS कैटेगरी में मिल ही जाएंगे जो 86-88 के आसपास स्कोर कर रखा हो, तो यहाँ कट ऑफ 88 या 86 के नीचे नहीं जाने वाला। 8 कैंडिडेट हमें लेवल 2 के ऊपर, ये कैंडिडेट 80 तक स्कोर में जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, कम से कम 86 में ही हमें 8 कैंडिडेट ऐसे मिल जाएंगे जो सिर्फ के सिर्फ यहाँ पर लेवल 2 के एग्जाम दे रखे हैं और फर्स्ट प्रेफरेंस भी लेवल 2 कर रहा हो है। तो देन यहाँ पर कट ऑफ शायद आपको 89 के समथिंग आपको रहेंगे, 89 चला जाए या 86 से लेकर 89। अब इसका कट ऑफ 84 से लेकर 88 के बीच में या 88 ही चला जाए, सिर्फ 88, क्योंकि एक
या 2 कैंडिडेट यहाँ पर होंगे, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की कट ऑफ हाई भी जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हाई नहीं जा सकते, हाई जाने के चांसेस है, क्योंकि कुछ कैंडिडेट अभी तक पूरा लिस्ट मैंने नहीं चेक किया। पूरे लिस्ट चेक करने में यदि एक कैंडिडेट हमें 91 पर मिल जाता तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कट ऑफ हम 91 बताते, जबकि जनरल की कट ऑफ यहाँ पर मैं बताता आप सभी को, शायद यहाँ पर कट ऑफ रह जाए आपका 89 के आसपास। ठीक है, फिर ओबीसी की बात करें, बहुत 4 वैकेंसीज है और यहाँ पर हमें ये रेंज में जो एज, जब हम 89 यहाँ बात कर रहे हैं तो यहाँ पर 88 के आसपास में ही 88 यहाँ पर भी सारे कैंडिडेट मिल जाएंगे, 4 कैंडिडेट मिल जाएंगे। देन बात करते हैं यहाँ पर, इसके लिए हमें स्कोर 80 के आसपास आने होंगे, तब जाकर यहाँ पर 3 कैंडिडेट एससी कैटेगरी में मिल जाएंगे। अब चाहिए एसटी कैटेगरी के एक कैंडिडेट, एसटी कैटेगरी के एक कैंडिडेट के लिए हमें 78 के आसपास स्कोर के ऊपर रहते हैं, दिन जाकर मिलेंगे, क्योंकि यहाँ से लगभग 4 कैंडिडेट मिल रहे हैं। अब इन 4 में से बहुत कुछ कैंडिडेट होंगे जो लेवल 3 के ऊपर होंगे, 1-2 कैंडिडेट होंगे जो लेवल 5 पर, ये भी हो सकता है चारों साथ के चारों कुछ लेवल 5 कुछ लेवल 3 के ऊपर, तो ये कट ऑफ डाउन होकर 75 के आसपास भी रह सकता है, 75-73 के समथिंग भी जा सकता है। एग्जैक्ट रहना बहुत मुश्किल है क्योंकि इन्होंने क्या पोस्ट प्रेफरेंस ले रखा है टाइपिंग वाल नॉन टाइपिंग पोस्ट के ऊपर, एग्जैक्ट जानकारी ना मुझे है ना आपको, तो इसलिए एग्जैक्ट बताना बहुत मुश्किल है। शायद 73 के आसपास में भी सिलेक्शन एसटी कैटेगरी में हो सकते हैं। ठीक है, तो ये थे आरआरबी मालदा जोन के लेवल 2 एंड लेवल 3 के ऊपर, तो अब बात करेंगे लेवल 2 एंड लेवल 5 के ऊपर। अब बात करते हैं यहाँ पर देखें तो जैसे हमें 95 यहाँ पर वैकेंसीज आप देखो, ये वैकेंसी सिर्फ 52, 12, 29, 11 और 9 वैकेंसीज है सभी कैटेगरी में। पर एसटी में तो हमें 68 से लेकर 76 के आसपास ही सारे कैंडिडेट मिल पाएंगे, फुलफिल हो पाएंगे, चाहे 68 से चला जाए या 73 चला जाए या 71 हो जाए। एग्जैक्ट ये सारे कैंडिडेट जो हैं 9 कैंडिडेट हैं, ये 9 कैंडिडेट हमें मिल पाएंगे, नहीं तो ऐसे नहीं मिल 76 से ऊपर कभी भी नहीं जाएगा एसटी कैटेगरी में। एससी की बात करें 79 से ऊपर कभी भी नहीं जाएंगे, जब भी कट ऑफ रहेंगे 75 से लेकर 79 के बीच में रहेंगे। ओबीसी की बात करें 83 से लेकर 89 के बीच में रहेंगे, और ईडब्ल्यूएस की बात करें 82 से लेकर 88 के बीच में रहेंगे, और ईआर की बात करें 84 से लेकर 91 के बीच में लेवल 3 के ऊपर कट ऑफ रहेंगे आरआरबी मालदा जोन में। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं आपका फाइनल सिलेक्शन, ये पोस्ट क्या कहते हैं, आपका स्टेशन मास्टर की क्या रह सकते, तो यहाँ पर एग्जैक्ट बताना बहुत मुश्किल काम है कि अब यहाँ पर आप कैसे डिवाइड ये क्लियर कर पाओगे कि कौन से कैंडिडेट ऐसे हैं जो सीबेट क्लियर कर पाएंगे। ये क्लियर कर पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे लोग मेहनत कर रहे हैं, बहुत सारे लोग डिस्क्वालीफाई होते हैं। 32% ही कैंडिडेट यहाँ पर क्वालिफाई कर पाते हैं, 32% ही, बाकी सारे कैंडिडेट यहाँ पर डिस्क्वालीफाई होते हैं। तो इस वजह से यहाँ पर एग्जैक्ट बता पाना बहुत मुश्किल है। फिर भी यहाँ पर यदि 78 के आसपास स्कोर है, 78 या 81 के आसपास स्कोर है, तो मैक्सिमम चांसेस है, मैक्सिमम चांसेस है कि आपका सिलेक्शन हो जाए। ईडब्ल्यूएस की बात करें यदि आपका 74 के आसपास आ जाता है तो मैक्सिमम चांसेस रहेंगे। फिर ओबीसी की बात करें कम भी जा सकते हैं, क्योंकि कुछ कैंडिडेट लेवल 5 के ऊपर एडजस्ट हो जाएंगे, उनका कोई मतलब नहीं है स्टेशन मास्टर से। पोस्ट प्रेफरेंस की वजह से, पोस्ट प्रेफरेंस है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाने वाला है, कट ऑफ को डाउन करने में, कट ऑफ को हाई करने में, सब कुछ है पोस्ट प्रेफरेंस। ठीक है, अब बात करते हैं एसटी के लिए, तो एसटी कट ऑफ नहीं जाएंगे हाथ ज़्यादा, यदि आपका स्कोर 65 के आसपास या 60 के समथिंग है ना, काम बन जाएंगे। एससी में जाएंगे, एससी में यदि आप 67 से लेकर 72 के बीच में आपका स्कोर है ना, तब जाकर उम्मीद आप कर सकते हैं एससी कैटेगरी में, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट को जो क्लियर कर पाए, या हो सकता है कि 67 के ऊपर ही आपका सिलेक्शन हो जाए। एग्जैक्ट बताना बहुत मुश्किल होगा आरआरबी मालदा जोन में। चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।